आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज तीसरे दिन का मुकाबला था और कहीं ना कहीं भारतीय टीम का कहीं ना कहीं परिस्थिति एक उतना खास अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था पार्टनरशिप जो आज ऋषभ पंत और केएल राहुल के द्वारा पनपता हुआ दिखाई दिया और एक बेहतर पोजीशन में लाकर खड़ा किया इन दो बल्लेबाजों ने। आज सुबह का सेशन जैसा कि मैंने बताया था कल वीडियो में, तो वहाँ पे वैसा ही कुछ आज वैसा ही दिन रहा था। विकेट्स नहीं दे रहे थे पहले 6-7 ओवर, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स गेंदबाजी करे थे। वहाँ पे बहुत ही धीमे तरीके से बल्लेबाजी करे थे, बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कहने के आधा घंटे खत्म होने के बाद उसके बाद कहने के थोड़ा बहुत रन आया। क्रिस वोक्स ने भी गेंदबाजी की और उसके बाद ब्रायडन कार्स उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए। ऋषभ पंत और केएल राहुल की क्लास पारी फिर से एक और बार दिखा और वही सिलसिला चलता जा रहा था और कहीं ना कहीं बेहतर क्या एक पहले सेशन पे 100 रन के करीब बन चुके थे। बाद में बशीर आया, वहीं पे फिर से वही दूसरी तरफ से देखे तो ब्राइडन कर्ट्स ने कोशिश कर रही की थी स्टोक्स आए थे गेंदबाजी करने, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे एक चूक हुई जिसमें से 98 रन पे पहुंच चुके थे और उससे पहले 2 रन लेने के फिराक में थे। एक कैच भी छूटा था फाइन लेग के हाथों में ऋषभ पंत के अतरंगी शॉट में, और बैन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे और वहां पे कैच कहीं ना कहीं वहां पे जैक क्रॉली से वो कैच छूटा था। हालांकि छूटा नहीं, मैं कहूँगा चक्का बचा गए थे, तो वहां पे मौका था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक रन आउट और सिंगल चीके सिंगल लेने गए और वहां पे बिल्कुल दरकार नहीं था उस वक्त वो सिंगल लेना, और कहीं ना कहीं जोखिम में डाले अपने आप को और वहां पे रन आउट हो गए। और बैन स्टोक्स से शानदार थ्रो जिसमें से पूरी तरीके से सीधा स्टंप पे जाकर लगा और रन आउट हो गए। हालांकि 74 रन की एक शानदार पारी और दोनों के बीच जो 141 रन की पार्टनरशिप थी, बहुत ही उमदा किस्म की ये पार्टनरशिप बनता हुआ दिखाई दे। वहां पे लंच तक देखे तो 100 102 3 रन बना चुके थे और उतना खास तेजी से रन नहीं बटोर रहे थे। उसके बाद लंच के बाद लंच के बाद आते ही केएल राहुल ने शतक जरा। शोएब बशीर गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ से बैन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे और वहीं पे उसी फिराक में थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो शोएब बशीर ने वो विकेट चटकाया, हल्का सा शतक या पारी खेलने के बाद केएल राहुल को चटका देते स्लिप के हाथों कैच, और थोड़ा बहुत धीमा चौरा था और वहीं पे फंसा गए थे और तुरंत बाद लंच के बाद और वही 2 विकेट लगातार गिरे, जिसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत में दिख रहे थे भारतीय बल्लेबाजी क्रम। लेकिन उसके बाद फिर से वही साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी नीतीश रेड्डी और कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के बीच। और उससे पहले देखिए 10वां टेस्ट शतक लॉर्ड्स में उनका दूसरा शतक केएल राहुल द्वारा, तो लाजवाब प्रदर्शन केएल राहुल द्वारा और क्लास प्लेयर के क्लास इनिंग्स और महत्वपूर्ण पारी खेल के गए एक महत्वपूर्ण मैच में, और वही चाहिए था और वही करके दिखाया इस इनिंग्स में। फिर कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा नीतीश रेड्डी दूसरे सेशन को अच्छी तरीके से भामते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी खासी रन्स भी बटोरते हैं। बीच के सेशंस में थोड़ा बहुत उतना खास रन्स आए नहीं जितने रन्स आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी देखें तो ठीक ठाक ही आप कह सकते हैं रन्स आए थे और ठीक ठाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगा रहे थे तो बेहतर दिख रहे थे और वहीं पे कोशिश थी कि उनका विकेट चटकाया जाए। वहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा बहुत ज़बरदस्त एक स्पेल लेके आया, जहाँ पे नीतीश रेड्डी को पूरी तरीके से तंग किया था। 150 के प्लस से गेंदबाजी कर रहे थे और अच्छी खासी बाउंसर्स अच्छी खासी बॉडी पे लगा, एक हेलमेट पे भी लगा था, तो तेज तरार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे जोफ्रा आर्चर कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स और शोएब बशीर ने थोड़ा बहुत लंबा स्पेल किया। शोएब बशीर एक कैच का भी मौका था जडेजा का, वहां पे कैच उठा, हालांकि मैं कहूंगा बहुत ही तेजी से मारा और वहां पे उंगली पे चोट लगी और जिसके कारण बाहर जाना पड़ा। फिर उनके जगह पे कौन, वहां पे जो रूट ने गेंदबाजी किया, थोड़ा बहुत लंबा स्पेल किया और लंच तक एक बेहतर टी तक एक बेहतर उम्मीद थी और टी तक जाते जाते कहीं ना कहीं बेहतर रन बटोर चुके थे, बेहतर पार्टनरशिप कर चुके थे। नए गेंद से भी हरकत करते हुए दिखाई दिया था, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर कहीं ना कहीं क्रिस वोक्स से भी गेंदबाज करवाया, ब्रायडन कर्ट्स ने भी आया और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे लंच के टी के बाद आते हैं। टी के बाद आने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी बेहतर खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन नए गेंद ने वही हरकत किया और वहां पे अच्छी खासी लहराती हुई दिखाई दी और वहां पे बैन स्टोक्स आते हैं और वहां पे गेंदबाजी करते हैं और बैन स्टोक्स ने ही उनको चलता किया, हल्का सा वही लेंथ पे गुड लेंथ पे और वहां पे अनप्लेएबल डिलीवरी जो कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी ने जैक रॉली को किया था, वैसे ही गेंद में चलता बने
और 30 रन की एक शानदार पारी, जिसमें से जिसके बीच देखें तो 50 रन की 72 रन की एक शानदार और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स बना चुकी थी। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर ने भी एक बखूबी पारी खेला, फिर कहीं ना कहीं नए गेंद का इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी कहीं ना कहीं पारी को बुनाया और दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपते को देखा। अच्छी तरीके पारी कहीं ना बेहतर दिखे, रविंद्र जडेजा भी और वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी और उतना तेजी से रन बटोर नहीं रहे थे। करीबन 11 रन पीछे थे, हाथ में विकेट था 4 और वहां पे उनके बीच अच्छे तरीके पार्टनरशिप और आते हैं कौन, क्रिस वोक्स वहां पे जबरदस्त लहराती हुई गेंद डाउन द लेग जाता है और वो 2-3 ओवर के स्पेल तक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल करके दिया क्रिस वोक्स ने। डाउन द लेग वहां पे लगा एच और वहां पे कैच, खासतौर पे देखें तो 72 रन की एक शानदार अच्छे तरीके पारी खेलकर चलते बनते हैं। फिर वाशिंगटन सुंदर अकेले रहते हैं, आकाशदीप आते हैं, जोफ्रा आर्चर पे एक फाइनल के ऊपर से छक्का लगाते हैं। तो वहां पे वैसा ही रहा था। उस 11 रन के दौरान वहां पे 4 विकेट आकाशदीप को चलता कि अब ब्राइटन कर्स ने स्लिप में जबरदस्त कैच पकड़ा, हैरी ब्रुक ने। फिर कहीं ना कहीं वहां पे बुमराह आते हैं, बुमराह हल्का सा एच क्रिस वोक्स से चटकाते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे वाशिंगटन सुंदर वही आखिरी के स्पेल्स में जोफ्रा आर्चर चलता करते, वहां पे बाउंसर डालते हैं, टॉप एज लगता है और कहीं ना कहीं एकदम फाइन रखते हैं थर्ड मैन को और वहां पे कैच दे बैठते ब्रुक को। वहां पे 11 रन के अंदर वो 4 विकेट गया। अगर वहां पे और थोड़ा बहुत 20-25-30 रन जोते तो शायद भारतीय टीम के लिए बेहतर रहता, लेकिन 387 पे ही ऑल आउट हो चुके भारतीय टीम, जहां पे इंग्लैंड ने भी पहले इनिंग्स में 387 ही रन बना दिया था। तो स्कोर लेवल दूसरे इनिंग्स में कोई लीड नहीं है, तो वहीं पे देखे तो इंग्लैंड को 2 ओवर का खेलने के लिए आना था। वहां पे हालांकि देखे तो 3 विकेट क्रिस वोक्स, 2 विकेट जोफ्रा आर्चर, 2 विकेट बैन स्टोक्स, शोएब बशीर इस मैच में गेंदबाजी करने को मिलता है या नहीं, या पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, यहाँ पे निगाहें रहेंगे। लेकिन वही आखिरी के गुच्छों में विकेट्स गिरना वो कहीं ना कहीं सिलसिला इस सीरीज में देखा गया है भारतीय टीम द्वारा। और कहीं ना कहीं आज बेहतर प्रदर्शन किया ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की ये शतकीय पारी, महत्वपूर्ण शतकीय पारी। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी फिलहाल इवन स्टीवन के पोजीशन में है, तीसरे दिन का खेल खत्म होता है, एक ही ओवर डालते हैं, 2 ओवर हो सकते थे, तो वहां पे जैक क्रोली ने अंदर थोड़ा बहुत समय लगाया रेडी होते, उसके बाद कहीं ना कहीं टहलते फिर आते, तो वैसा ही कुछ रहा था। और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत गहमा गहमी सा दिखा और आखिर में एक ही ओवर हुआ, 2 रन बनाए, 2 रन की लीड ले चुके हैं। कल का सुबह कैसे शुरुआत करते हैं इंग्लैंड और कल का सुबह भारतीय टीम किस प्लानिंग के साथ आते हैं, क्या कितना जल्दी विकेट चटका पाते हैं, वहां पे भी निगाहें रहेंगे। लेकिन नीतीश रेड्डी जब आए थे शुरुआती शेर में, जहाँ पे जडेजा के बीच थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जहाँ पे 2 रनआउट के भी मौके के चांसेस बने थे, अगर वहां पे रनआउट होते तो शायद भारतीय टीम 387 रन तक भी नहीं पहुंच सकते थे, ऐसा एक वक्त था। लेकिन वहां से पारी को संभाला, 2-3 रनआउट्स के मौका थे, एक बार जडेजा का मौका बना, तो हालांकि खास खुशनसीबी ये था कि वहां पे अच्छे खासे पार्टनरशिप रहा और वही पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं मैच को फिर से वही करीब लाकर खड़ा किया और 387 रन, 72 रन बनाए और उम्मीद थी थोड़ा बहुत रन बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं और आखिर में अच्छी खासी मूवमेंट देखा उस गेंद से। लेकिन 2 रन की लीड, तीसरे दिन का खेल समाप्त होता है। कल इंग्लैंड के हाथ में 10 विकेट है और इंग्लैंड कितना लंबा बल्लेबाजी करता है वहां पे भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि वो तो जीतने के लिए जाएंगे, लेकिन क्या भारतीय टीम में वही कोशिश में रहेंगे यहाँ से इस मैच का रिजल्ट निकाल सकते, तो कितना जल्दी कल के 2 सेशन के अंदर अंदर इनको पूरी तरीके से निपटा पाएंगे, क्या कल नए गेंद से वो जो लहराती हुई गेंद है उसका क्या कारगर साबित कर पाएंगे, खासतौर पे बुमराह और सिराज दूसरे एंड से गेंदबाजी करेंगे, आकाशदीप को मौका मिलता है, वहां पे भी निगाहें रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही आशा कर सकते हैं कल शुरुआती सेशन में, सुबह के सेशन में विकेट जल्द से जल्द चटकाना पड़ेगा, कुछ स्पिनर्सों को टर्न मिला जहां पे जो रूट को, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। आखिरी दिन चेस करना ज्यादा लंबा रन बहुत ही मुश्किल होगा, तो कहीं ना कहीं 250, 60, 70 के करीब देखेंगे इंग्लैंड की टीम और भारतीय टीम चाहेंगे कितना जल्दी हो सके, क्या 200 के अंदर इन 10 विकेट को ले पाते, वहां पे भी निगाहें रहेंगे। तो कुल मिलाकर कल का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, चौथा दिन रविवार का दिन होगा और यहाँ पे कुछ जबरदस्त मैच बनेगा, रोमांच भरपूर रहेगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा, अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।